विश्वंभर दयाल जी, आपसे शुरुआत करते हुए, ये जो तात्कालिक लाभ के लिए मुनीर ने किया, ट्रंप के साथ लंच किया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की चर्चा भी हुई, लेकिन पाकिस्तान में आवाम अब सड़क पर है क्योंकि वहां पर जाकर ट्रंप की तारीफ और यहां पर आकर ट्रंप की या अमेरिका की मुखालफत, ये डबल गेम पाकिस्तान का क्या कहलाता है? देखिए, हम पहले दिन से बहुत स्पष्ट थे कि मुनीर को कोई लंच के लिए नहीं बुलाया। मुनीर को उन चीज़ों के लिए बुलाया जो पाकिस्तान से सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान से ले सकता है, और वो था कि भाई एयर स्पेस यूज़ कर सकता है, हो सकता है अपने एसेट्स को उनका फिजिकल एयर बेस यूज़ करके, और हो सकता है पाकिस्तान को और भी तरह यूज़ कर सके ईरान के ख़िलाफ़। और दूसरा, जो चाइनीज जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस्तेमाल हुई हैं, चाहे उनके एयरक्राफ्ट की, चाहे उनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स की, और चाइना के बारे में भी अगर कहीं से पता लग सकता है तो वो पाकिस्तान से पता लग सकता है। तो मुनीर जो हैं, और मुनीर जैसे कई जनरल्स हैं वहाँ पे, और कई पाकिस्तान की फ़ौज में ऑफिसर्स हैं जिन्होंने, कुछ ने अमेरिका में कोर्सेज कर रखे हैं, कुछ ने चाइना में कोर्सेज कर रखे हैं, कुछ अमेरिका लॉबिस्ट हैं, कुछ चाइनीज़ लॉबिस्ट हैं, कुछ अमेरिका से इक्विपमेंट आ रखा है, वहाँ पुराना इक्विपमेंट सारा अमेरिका का है, टैंक्स देख लो, पुराने एयरक्राफ्ट देख लो, F-16 तक, पुरानी RT गन सिस्टम देख लो, एयर डिफेंस सिस्टम, और नया चाइना से है। तो ये दोनों कंट्रीज़ का कन्फ्लुएंस है वहाँ पे। तो चाइना के बारे में अगर कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुनीर साहब देंगे। तो मुनीर एक मोहरा है जो कि, और देखिए ये स्ट्रीट्स पे चाइना पाकिस्तान में लोग निकलेंगे, पॉलिसी है ना अमेरिका की, जो बात आपने शुरुआत में कही है। देखिए ये जो वर्ल्ड है ना, जिस दुनिया की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान हुआ, यहाँ इन लोगों की ओपिनियन का, लोगों के, इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। थोड़े दिन चलेंगे, उसके बाद ये बुझ जाएगा। हमारा मकसद है सिर्फ कि पाकिस्तान को कैसे आइसोलेट करें, हाउ टू यूज ईरान सिचुएशन टू कंप्लीटली आइसोलेट पाकिस्तान। हिंदुस्तान का ये एक मैं समझता हूँ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस पूरे दौरान, कि पाकिस्तान को कंप्लीटली कैसे आइसोलेट किया जाए, खासकर ईरान के जरिए, क्योंकि हमारे बीच में सैंडविच है। और क्योंकि जनरल बख्शी ज्वाइन कर गए, मैं जनरल बख्शी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अमेरिका इस युद्ध में कूदेगा, और सर मैं कह रहा था कि शायद नहीं कूदेगा, अपने हाथ गंदे नहीं करवाएगा, पर आपकी बात सच निकली, आपकी एनालिसिस सच निकली, आपकी जो भी आपकी सोच थी वो खरी उतरी। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब मैं इसी सवाल के साथ मेजर जनरल, जो आपने सवाल खड़े किए हैं, सीधे जीडी बख्शी का रुख करते हुए, जीडी बख्शी साहब, सीधा से सवाल है, आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि अमेरिका इस जंग में जरूर उतरेगा? और अब जिस तरह के हालात हैं और पाकिस्तान का ये जो डबल गेम है, जिसको लेकर लगातार आप पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहे हैं, जो ईरान और अमेरिका के संदर्भ में सामने आया है, उस पर भी आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली जो वारदात है, थैंक यू विशंबर, वेरी काइंड ऑफ यू, बट मैं पहले से अमेरिका और इजराइल के बीच में ये निर्धारित था, उन्होंने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस किए हैं, बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन। पहले गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो करी, वो बातचीत कर रहे थे, वो युद्ध कर रहे थे, और फिर ये फैसला हो गया था कि आखिर में अमेरिका फाइनल ब्लो स्ट्राइक करेगा फौदरों के ऊपर, जो उसने कल परसों रात को करी है। ठीक है, क्या उससे डिस्ट्रॉय हो गया है या डैमेज हुआ है, ये बॉम्ब डैमेज असेसमेंट के बाद ही आएगा। अब जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान जो है ये इसका दोगलापन दुनिया के सामने पकड़ा गया। बिल्कुल, इसने पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी कि भारत जो है वो बिल्कुल तिलमिला गया है कि इन्होंने मध्यस्थता करी, तो कूद के बोला कि साहब हम तो नॉमिनेट कर रहे हैं आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए, आपकी मध्यस्थता के लिए। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर को, जिसको हमने पॉज किया था, उसको ये कह रहे हैं कि आपने रोका है, मतलब दे आर ट्राइंग टू फॉल्सिफाई द इंडियन नैरेटिव। और वो बोलते हैं ना साहब, वो खुद अपनी जाल में मकड़ी खुद ही फंसती है। बिल्कुल। दूसरे दिन अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, और अब जो है मुल्ला मुनीर को मीर जाफर, पाकिस्तान के लोग मीर जाफर कह रहे हैं। हम सब जानते हैं मीर जाफर की भूमिका कैसी गद्दारी की भूमिका थी। ये तो एक ख्वाब देख रहे थे कि मैं अगला खलीफा बनूंगा मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम उम्मा का, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और
ये फील्ड मार्शल ने अपने आप को फील्ड मार्शल तो बनवा दिया है, ठीक है, लेकिन मुस्लिम उम्मा बनने के जो इनके ख्वाब थे वो आज मिट्टी में मिल गए। क्योंकि जिस दिन जाके ये नॉमिनेट करने की बात करके आए कि साहब हम डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर रहे हैं, उसके अगले 2 दिन के बाद अमेरिका ने हमला कर दिया। और अमेरिका ने इनको बुलाया था कोई खास भीड़ थपथपाने के लिए नहीं, बल्कि ये बोलने के लिए कि अगर हमारा ईरान से युद्ध होता है तो हम उम्मीद करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि तुम हमको सपोर्ट दो। बिल्कुल, जैसे अफगानिस्तान में युद्ध के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, और जो सिस्तान प्रोविंस है ईरान की, उसके अंदर जो सुन्नी बलूच इंसर्जेंट्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हमारी मदद करो। मतलब जमीन उसकी दुम मरोड़ कर वहां पे उसको बिठा दिया गया। अगर आप ज्यादा ओवर ईगर साउंड करें अमेरिका की पीछे लग्गू बनने का, तो अमेरिका पूर्ण फायदा उठाता है। बिल्कुल, पूरा फायदा उठाया है अमेरिका ने, इनकी टेल ट्विस्ट करी। और ईरान पाकिस्तान की जो सीमा आपस में जुड़ती है वो पूरा यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।